नमस्कार दर्शकों, बंधन समाचार में मैं हूं आपके साथ ऋचा वर्मा। खबर जिला बिजनौर से है, जहां से हम आपको दिखाते हैं हमारे संवाददाता तुषार वर्मा की खास रिपोर्ट। मानव उत्थान सेवा समिति शाखा बिजनौर के तत्वाधान में सद्भावना सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें परम पूज्य सतपाल महाराज कैबिनेट मंत्री उत्तराखंड सरकार के सद्भावना से ओतप्रोत मार्मिक उद्बोधन को श्रद्धालुओं द्वारा सुना गया। आपको बता दें कि समिति के मार्गदर्शक सतपाल महाराज की प्रेरणा से समिति देश के कोने कोने में विविध प्रकार का सेवा कार्य कर रही है। बाढ़, सामुदायिक तूफान, भूकंप जैसी दैविक आपदाओं में समिति पीड़ित जनों की आवश्यकता अनुसार हर संभव सहायता और सेवा करती है, साथ ही आध्यात्म को बढ़ावा देती है, जिसके चलते सद्भावना सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं ने पहुंचकर सतपाल महाराज के उद्बोधन को सुना। इसका उद्देश्य सद्भावना फैलाना है। हमारा लक्ष्य यह है कि परिवार में सद्भावना हो, व्यक्ति के जीवन में सद्भावना हो, हमारे गांव में सद्भावना हो, हमारे नगर में सद्भावना हो, हमारे प्रदेश में सद्भावना और भारत में सद्भावना हो। तो जो हमारे संतों ने सत्य की बात कही, सत्य को आत्मसात करने की बात कही, सद्भावना फैलाने की बात कही, इसीलिए हमारे संतों ने कहा कि सब सुखी हो, सबका कल्याण हो। तो ये भावना जो थी, संतों की भावना थी, आज उसी को चरितार्थ करने के लिए हम लोग यहाँ आपके बिजनौर में आए हुए हैं। क्या ये प्रत्येक वर्ष इसी तरीके से चलता रहेगा? ये प्रत्येक वर्ष नहीं है। इस समय हमारे आश्रम का लोकार्पण भी था, तो उसके साथ साथ हम यहाँ पर कार्यक्रम भी हमने किया। तो हमारा जो यहाँ पर समुदाय है, वो सब लोगों को दर्शन और सत्संग का जो है लाभ प्राप्त हुआ है। महाराज जी, जैसे आप उत्तराखंड के पर्यटन मंत्री हैं, उत्तराखंड में पहला सिग्नेचर ब्रिज बनने जा रहा है, उसके बारे में क्या कहना चाहिए? कहाँ पर बन रहा है? बद्रीनाथ ब्रिज जी, सिग्नेचर ब्रिज पहले राज्य। बद्रीनाथ के अंदर ब्रिज तो बना हुआ है जो अलकनंदा के ऊपर है, पर निश्चित रूप में वहाँ पूरा उसका परिसर जो बन रहा है वो माननीय प्रधानमंत्री जी अपनी रुचि लेकर के उसको बनवा रहे हैं और पूरी उसमें यात्रियों के लिए सुविधाएं होंगी। आपको पता है कि इस समय चारधाम यात्रा हमारी बम्पर चली है और बहुत ज़्यादा यात्री आए हैं। पिछले वर्ष तो करीब 46 लाख के करीब यात्री आए थे। अब हमारे जो है 65 से ऊपर यात्री चले गए हैं, लाख के करीब चले गए हैं। तो बहुत बड़ी संख्या में लोग जो है चार धाम की यात्रा करने आ रहे हैं। हमने पर्यटन क्षेत्र के अंदर ये भी किया है कि शाक्त सर्किट, शैव सर्किट, वैष्णव सर्किट, नवग्रह सर्किट, गोलजू सर्किट और अनेक सर्किट्स बनाए हैं, नवग्रह सर्किट, जिससे कि जिन सर्किट से और भी लोग जो हैं और भी डाइवर्सिफाई हो जाएं और भी स्थानों पर जाएं तो उनको लाभ मिलेगा। रिजल्ट बहुत अच्छे आ रहे हैं। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को, नड्डा जी को और अमित शाह जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं और सभी कार्यकर्ताओं को बधाई देता हूं। मैं भी स्टार प्रचारक के रूप में मुझे छत्तीसगढ़ जाने का मौका मिला, तो 12 सीटों पे मैं गया और अभी मुझे सूचना मिली है कि 12 के 12 जीत रहे हैं, बड़े बम्पर मार्जिन से जीत रहे हैं। तो निश्चित रूप में मैं समझता हूँ सुदूर इलाकों में, जैसे पंडित दीनदयाल जी ने कहा था कि जो अंतिम पायदान पर जो व्यक्ति खड़ा है, जब विकास उस तक पहुँचता है तब असली मायने में विकास होता है। तो आज उसी को चरितार्थ करने का हम लोग काम कर रहे हैं। और मैं है जी 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर आपकी क्या रणनीति रहेगी? निश्चित रूप में उसकी रणनीति तो बनाएंगे, हमारे अमित शाह जी बनाएंगे, हमारे नड्डा जी बनाएंगे, माननीय प्रधानमंत्री जी बनाएंगे नीति पर। निश्चित रूप में आपने देखा होगा कि जो राज्य थे जिनके बारे में कहा जा रहा था कि साहब ये विपरीत जाएंगे, आज वो सारी बातें मिथ्या हो गई, सारे एग्जिट पोल फेल हो गए हैं और आप देख रहे हैं कि जनता ने जो चाहा है वही हो रहा है। तो जनता में विश्वास पैदा हुआ है कि आखिर इतने साल बाद एक पॉजिटिव जो है आउटलुक लेकर के प्रधानमंत्री आया, भारत को सर्वोच्च बनाना चाहता है और जो भी कार्यक्रम प्रधानमंत्री करते हैं बड़े शान से करते हैं और उसका बड़ा प्रभाव होता है, व्यापक प्रभाव होता है। अभी आपने देखा चंद्रयान के मामले में देखा होगा, धारा 370 और आर्टिकल 53A, जिसके बारे में, क्योंकि मैं तो पार्लियामेंट में भी रहा हूँ, तो अक्सर हमें कश्मीरी लोग ये कहते थे, अरे हटा के तो देखो, कत्लेआम हो जाएगा, खून की नदियाँ बहेंगी। आज वो हटाया भी गया, 53A भी हटाया गया, धारा 370 भी हटाई गई, कहीं कत्लेआम नहीं हुआ। तो ये जो भय था जिससे भारत को पूरा डरा के वो रखते थे, भारतवासी थे वो हमारे, पर वो डरा के रखते थे, आज वो सब खत्म हो गया है। और आप देखेंगे कि हमारी दृष्टि इस समय POKP में लगी हुई है और निश्चित रूप में वो भारत का अभिन्न अंग है और हम चाहेंगे कि भारत का विलय उसमें हो निश्चित रूप में। और मोदी जी के जो काम हैं वो पूरे दुनिया में लोग सराह रहे हैं उन कामों को, तो निश्चित रूप में उनका नेतृत्व और सबल हो, यही प्रयास हमारा है।
और इसी के साथ जुड़ रहे बंधन समाचार के साथ।